हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन के बाद यूपी में सीएम योगी का एक्शन शुरू। कई जिलों में छापेमारी, स्टोर पर पैकेट्स मिलने के बाद फूड इंस्पेक्टर कर रहे सील। तो वहीं यूपी के बाद बिहार और कर्नाटक में उठी हलाल उत्पादों पर बैन की मांग। बीजेपी नेताओं ने छेड़ दिया अभियान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स? नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार के हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और कर्नाटक में भी इसे बैन करने की मांग उठ रही है। वहीं हिंदू सेना ने कानून का उल्लंघन कर अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र बांटने वाले मुस्लिम संगठनों हलाल इंडिया, जमीयत उलेमा-ए हिंद, हलाल ट्रस्ट और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त को शिकायत दर्ज कराई है। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में भी हलाल बैन की मांग उठने लगी है। बिहार और कर्नाटक में भी इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। बिहार में जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग की है। उनका कहना है कि हलाल के नाम पर जिहाद चल रहा है, इसलिए इस पर बैन लगाया जाए। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये एक तरह से जजिया टैक्स है, इस्लामीकरण है बाजार का, बिहार का इस्लामीकरण है और शरिया कानून को एस्टैब्लिश करता है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार इस पर अविलंब कार्रवाई करें। वहीं कर्नाटक में भी बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यथनल ने खाद्य पदार्थों के साथ ही दवाओं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के हलाल सर्टिफिकेशन को बैन करने की मांग की है। लेकिन अब सवाल है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है क्या? ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और मुस्लिम लोग हलाल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। सर्टिफाइड होने का मतलब है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को बिना किसी संकोच के खा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन को इस बात की गारंटी माना जाता है कि संबंधित प्रोडक्ट को मुस्लिमों के हिसाब से बनाया गया है, यानी उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है और उसमें किसी ऐसे जानवर या उसके बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसे इस्लाम में हराम माना गया है। हलाल सर्टिफिकेट 1974 में शुरू किया गया। इसे पहले सिर्फ मांस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए दिया जाता था। उसके बाद 1993 में ये अन्य प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक, साबुन, तेल, इन सब के लिए भी देना शुरू कर दिया गया। भारत में हलाल सर्टिफिकेट हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा-ए हिंद हलाल ट्रस्ट देती है। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर कर हलाल सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। वहीं यूपी में बैन के बाद 97 जगहों पर छापेमारी की गई है और अब तक 2500 किलो प्रोडक्ट जब्त किए जा चुके हैं। अब देखना है कि बाकी के राज्यों में राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और क्या कार्रवाई होती है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।